हेलो। तो जो आज का पहला लेक्चर है हमारा सिक्स सेमेस्टर के ऊपर है, जो डिप्लोमा सिविल से कर रहे हैं सिक्स सेमेस्टर में। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से सिक्स सेमेस्टर में उसका आज हम जो पहला टेक्निकल सब्जेक्ट है हमारा, हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जिसका हमारा जो पेपर होता है हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में 150 मार्क्स का और 6 घंटे का। जैसे आपने अपने पिछले आरसीसी डिज़ाइन का एग्ज़ाम दिया होगा, वो भी आपका 6 घंटे का होता है। 6 घंटे का और 150 नंबर का, जिसमें आपकी क्या क्या आती है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, जिसमें आपके वो दोनों पार्ट लेके चलता है। कौन कौन से? एक हो गया डिज़ाइन और एक हो गया ड्राइंग। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि एग्ज़ाम आपका कितने मार्क्स का होगा और कितने नंबर का होगा। अब हम देखते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है हमारा स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड ड्राइंग है इसका पूरा नाम। पर अभी हम इसमें जो देखेंगे सिर्फ वो हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में, कि स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, और जैसे कि आपको अगर पता होता है, जैसे हमने आरसीसी में भी यूज़ करे थे, हमारे पास आरसीसी का एक कोड था IS 456-2000। ये किसका है? आरसीसी का कोड है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारे स्टील स्ट्रक्चर का कोड आता है जो है IS 800-2007। ये इसकी 2007 और जो 2000 है, ये इसके ईयर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि ये कौन से साल में इसकी जाके जो अमेंडमेंट हुई है या इसको रिफ्रेश हुआ है नई टेक्नोलॉजी के बाद, कि उसको कौन से साल में जाके हमने ठीक करा है दोबारा से। तो जो आरसीसी का कोड है वो 2000 में ठीक हुआ, और जो स्टील स्ट्रक्चर का कोड है अभी तक का, वो 2007 में अपडेट हुआ है। तो अभी हम सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कि थोड़ी सी हमें पता तो हो कि अगर हम किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब हम 10th क्लास में होते हैं, 10th में होते हैं, चाहे 9th में हो, चाहे हम किसी भी क्लास में, हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसकी एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एसिड बेसिस की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सारी, कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। फिर हम उसके बाद उसके डिटेल में जाते हैं कि एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, क्या क्या कंपाउंड होते हैं उसके, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्टील क्या होता है, स्टील के टाइप क्या होते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है। बिहेवियर इन द सेंस कि जब उसके ऊपर लोडिंग आएगी तो वो कैसे बिहेव करेगा अपने आप पे। फिर हम उसमें पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील किस में आता है? इंट्रोडक्शन पार्ट में है, क्योंकि जब हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, जब जब तक हमारी, जैसे हम बीसी में पढ़ते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जो थर्ड सेमेस्टर में आता है, उसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं या हम सुनते भी हैं कि अगर घर की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो घर कहाँ से टिकेगा। तो हम उसमें पहले, सबसे पहले नींव को पक्का करेंगे। नींव पक्का करने के बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल स्टील। क्योंकि जब हमें फाउंडेशन पता होगी कि स्टील क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, HYSD बार्स क्या होते हैं, TMT बार्स क्या होते हैं, तब हम आगे बढ़ पाएंगे ना स्ट्रक्चरल स्टील पे। तो स्ट्रक्चरल स्टील है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टील का सेक्शन है, मान लो कि जैसे ये मार्कर है और ये पेन की कैप है, जब हमने इन दोनों को इकट्ठे जोड़ना है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको हम ऐसे हवा में लटका देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें हम हवा को लटकाने से अच्छा हम इसके बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप से क्या होता है, गैप के साथ ऐसे आके इकट्ठा ज्वाइंट होगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कनेक्शंस। ऐसे ही हमारे पास क्या आते हैं, स्टील के अंदर कनेक्शंस बनते हैं। 3 टाइप के कनेक्शन आते हैं, रिवेट, वेल्ड एंड बोल्ट। ये 3 कनेक्शंस हम पढ़ेंगे। ये तीनों कनेक्शंस आपने देखे हुए हैं, जैसे कि वेल्ड का आप सबको पता होता है, जो वेल्डिंग होती है। बोल्ट में क्या होता है, जब हम नट बोल्ट कसते हैं, पेंच, पेंच हो गया। और बोल्ट को हिंदी में बोलते हैं हम कावला। पेंच और कावले को जब हम कसते हैं इकट्ठे। रिविट होती है कि जब भी आपने देखा होगा कि जो हैंडल्स होते हैं ना हमारे घर के, जितने भी पैन या यूटेंसिल्स हो गए, उसके हैंडल पे आपने देखा होगा कि ऐसे करके बना होता है, छोटा छोटा सा ना, काला काला सा। उसको हम बोलते हैं रिविट। इसको मैं बताऊंगा आगे वो क्या होता है।
फिर हम उसके बाद अगली यूनिट पे बढ़ेंगे जो है डिज़ाइन ऑफ मेंबर्स। अब हमने कनेक्शंस तो पढ़ ली, अब कनेक्शंस का यूज़ कहाँ होगा, हम उसमें मेंबर्स पढ़ेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे। मेंबर्स में हमारे पास दो आते हैं, एक आता है टेंशन मेंबर, दूसरा आता है कंप्रेशन मेंबर। टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर, जैसे कि जब आपने सोम पढ़ी होगी, सॉरी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपने स्ट्रेसेस पढ़े होंगे या फोर्सेस पढ़े होंगे आपने। कौन कौन से? टेंसाइल स्ट्रेंथ, compressive strength, shear strength, torsional and बेंडिंग बेंडिंग। फिर हम इसमें देखते हैं कि टेंसाइल क्या होती है, कि जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं, खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगा। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ को दबाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी चीज़ का एग्जांपल दूं कि जैसे ये एक इंक की डब्बी है, अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये खींचेगी भी, और मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये देखिए ऊपर से इसमें डिफॉर्मेशन आई है। ये यहाँ आकर जो ये दिख रही है आपको, जो ये डिफॉर्मेशन आई है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद, ये होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर शेयर की बात करते हैं, जब हम शेयर क्या होती है, शेयर होती है अपोजिट फोर्सेस। जब भी हमारी कोई दो अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, जैसे कि ये वाली, मान लिया कि हमारे पास ये कोई दो सेक्शंस हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, शेयर लग रही है। शेयर कैसे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये अपोजिट फोर्सेस हैं, एक आगे की तरफ जा रही है और एक पीछे की तरफ, तो ये क्या होगा हमारा शेयर। फिर टॉर्जनल, टॉर्जनल में क्या आता है, जैसे कि जब हम कपड़े निचोड़ते हैं हमारे, तो कपड़े कैसे निचोड़े जाते हैं, ऐसे लिया और इसको दोनों तरफ से हमने ऐसे करके बेंड कर दिया, दोनों तरफ से एक साइड ऐसे रोटेशन वाली दूसरी फोर्स लग रही है और इस साइड से दूसरी लग रही है, ठीक है, ये होती है टॉर्शनल। फिर बेंडिंग, बेंडिंग को हम देखते हैं कॉमनली बीम्स में, या फिर जब आप स्केल के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्केल के साथ जैसे हम करते हैं, जस्ट लाइक इन जस्ट अ मिनट, जैसे कि मान लिया कि हमने कोई हमारा बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो हमने क्या करा, बीम है, बीम के ऊपर से लोड तो आएगा, तो वो क्या होगा, बेंड होगा। जैसे कि इसमें देख रहे हो, फिर डिफॉर्मेशन आ रखी है पहले से ही, ये एक, तो ये क्या हो रहा है, इसमें ये बेंड हो रहा है, तो ये बेंडिंग लोड हो गया। तो हम इसमें सिर्फ हमने दो पढ़ना है, टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर्स। फिर ये हो जाएगा, ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कॉलम्स। कॉलम्स जो है आपने आरसीसी में भी पढ़े हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपने इसकी थोड़ी सी डिटेल, थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में कि कॉलम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर फेलियर क्या आता है। पर हम इसके अंदर कॉलम का डिज़ाइन करेंगे पूरा। बीम, बीम भी आपने पढ़ा हुआ है, आरसीसी बीम, और फिर आपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ है इसे बीम के बारे में। फिर हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, रूफ ट्रस। रूफ ट्रस हम सब ने देखी होती है, लेकिन हमें जो होता है उसका नाम टेक्निकल नहीं पता होता कि रूफ ट्रस क्या होती है। रूफ ट्रस हमारी होती है जो छतें होती हैं, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कॉमनली कि जो लोहे की छत लगी होती है, लोहे की छत में आपने ऐसे सेक्शंस बने देखे होंगे, उसको हम बोलते हैं रूफ ट्रस, ठीक है। जो लोहे की छत होती है या लकड़ की भी होगी, हमारे यहाँ पर नहीं, जो हमारे यहाँ बनती है वो बनती है स्लैब। क्या बनती है वो, स्लैब। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। पर जो ट्रसेस होती हैं वो क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है, और उसके अंदर टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर दोनों आ रहे होते हैं। फिर हमारा लास्ट आता है फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम जो है ये सारा स्टील साइड पे खुद बनाएंगे बैठ के, कि हम सीधा माइन से या दुकानों से कच्चा लोहा ला के फिर उसको गर्म करके पिघलाएंगे, फिर मशीनों में से निकालेंगे, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास पीछे से ही बने बनाए स्टील के सेक्शंस आते हैं, हम उसको साइड पे सिर्फ क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं और इरेक्ट करते हैं उन स्ट्रक्चर्स को। हम इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो इसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन के टाइम पे, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा। क्या क्या? दो नहीं, सॉरी, तीन की। एक आपके कोड की, क्योंकि कोड में आपके पास स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एज यू नो अबाउट इट। और क्या पड़ेगी आपको, स्टील टेबल्स की लोड।
स्टील टेबल आते हैं हमारे, आपको स्टील टेबल की भी लोड पड़ेगी। स्टील टेबल वैसे आपके स्टील की बुक के पीछे भी दे रखे होते हैं, बट इफ यू प्रेफर देन यू कैन यूज दिस स्टील कोड दैट इज IS 808 1989। ये जो है आपको गूगल पे से मिल जाएगी इसकी PDF। और अगर आपको इसकी देखनी हो कि ये कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो स्टील टेबल है आपको गूगल पे से इसकी एक PDF मिल जाएगी पूरी स्टील टेबल की। ये देखिए जिसमें आपके पास क्या है, पूरी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं कि स्टील टेबल क्या है, L सेक्शंस में क्या यूज़ होता है, C सेक्शंस क्या होते हैं, T सेक्शंस क्या होते हैं, वो सब के बारे में। और आपके ध्यान की कि सेक्शंस कैसे डिज़ाइन होते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हम इसमें पढ़ेंगे अभी। इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता क्या है। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें हमारा सब्जेक्ट का क्लियर हो कि हम आखिर इस सब्जेक्ट में पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, अभी मैंने आपको बताया, हमें उसके बारे में पता तो हो कि वो है क्या, तो हम क्या है इसके अंदर उसके बारे में ही पढ़ेंगे। सो तो देखिए, जैसे कि हमारे स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, ये हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बनता है, स्टील, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन। अभी पहले मैंने भी आपको क्या बताया, स्टील, फिर हमारा आता है ये स्ट्रक्चर, फिर आता है डिज़ाइन। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि स्टील क्या होता है। आप सबने लोहे के बारे में सुना होगा कि जो लोहा होता है वो क्या होता है, एक आयरन कंपाउंड है, या आयरन को ही सॉरी मेटल्स होता है। मेटल 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 में से क्या निकलता है हमारा, आयरन, और भी क्या निकलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड निकलते हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता। तो जो स्टील है वो क्या है, एक मेटल की ही फॉर्म है। स्टील क्या है, हमारी मेटल की ही एक फॉर्म है। उसमें हमारे पास क्या आता है, अब जो मेटल्स होते हैं ये तो उसकी एक फॉर्म होगी, ये मतलब उसके आगे एक तरह से टाइप है। बट इस टाइप से पहले भी दो और हैं इसके, इसके लगा लो इन द सेंस कि जो इसके हेड है, ये तो आगे उनकी ब्रांच है, इसके ऊपर इसके हेड है। अगर मैं इसका एक फ्लोचार्ट बनाऊं तो ये बनता है कुछ ऐसे। मेटल है, मेटल के आगे दो टाइप है, एक आता है फेरस और एक आता है नॉन फेरस। फेरस में क्या होता है, जिसमें हमारा आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा हो, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, जिसमें आयरन कंटेंट हमारा लो हो। ठीक है, और इसके बाद उसमें आयरन आयरन कंटेंट ज्यादा हो, और क्या हो, वो जो हो उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो। ठीक, और इसमें क्या होता है कि आयरन थोड़ी बहुत ही परसेंटेज में होता है, जिसको हम कहते हैं ना काम चलाओ, इसमें वो होता है। और क्या होता है इसमें, इसका अगर हम एग्जांपल लगाएं तो कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, स्टील। ठीक है, और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें आता है हमारा एल्युमिनियम, कॉपर, और क्या आता है इसमें, लेड, निकल, टिन, एक्सेट्रा। तो अब आपको ये तो पता होगा कि स्टील क्या होता है, एल्युमिनियम आप सबने देखा, कॉपर देखी है, लेड देखी है, निकल देखी है, टिन 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 शायद देखी हो। अब हम देखते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को आप सबने घर में तवे देखे होंगे, जो तवे हमारे काले लोहे के होते हैं, वो बनते हैं किसके, कास्ट आयरन के। फिर आता है रॉट आयरन। रॉट आयरन और पिग आयरन सेम सेम सेम, थोड़े थोड़े से भाई बंधु हैं आपस में। तो अभी हम देखते हैं इसमें फेरस की थोड़ी सी हम स्टडी करते हैं कि फेरस असल में होता क्या है। फेरस के बारे में हमने देख लिया, अब हम इसकी थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंस पढ़ते हैं कि जो ये कास्ट आयरन है और रॉट आयरन है और स्टील है, ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं। तो भाई बंधु हैं, लेकिन ये लोग आपस में अलग अलग हैं, जैसे कहते हैं ना जुड़वा है, पर जुड़वा होके भी इनके बीच में काफी सारी वो है, अलग अलग है। जैसे कि मैं यहीं पे एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, कास्ट आयरन, wrought iron, steel, and here I will draw constituents.
here are your constituents. Just give me a minute. तो अभी हम इसमें इसकी परसेंटेज देखते हैं कि जो भाई बंधु है आपस में अलग अलग कैसे हैं। जो कास्ट आयरन में होता है वो होता है स्टील 92 से 95, ये मैं इसमें परसेंटेज में लिख रहा हूँ सारी। 92 से 95 इसमें होता है अबाउट 98, और इसमें जो होता है 99% के आसपास स्टील होता है। कार्बन 2 से 4, इसमें 0.1 से 0.25 रॉट आयरन में, और इसमें 0.15 से 1.5 परसेंटेज है सारी। फिर 0.01 से लेकर 0.15, फिर 0.02 से लेकर 0.03, और इसमें जो होता है लेस देन 0.1, इसमें माइनस का मतलब लेस देन है। सिलिकॉन 1 से 3, फिर इसमें 0.15 से 0.2, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसमें लेस देन 0.3। फॉस्फोरस 0.01 से 1.0, इसमें 0.12 से 0.16, और इसमें लेस देन 0.1। मैग्नीशियम इसमें बिलो आएगा, मतलब कि ये इससे नीचे नीचे होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। 0.75, 0.03 से 0.1, और इसमें लेस देन 0.5। तो अभी देखिए हमने इसमें इसकी वो देख ली कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और इसकी परसेंटेज क्या क्या है। अभी जैसे कि हमें इसमें फर्क दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा फर्क है इन सब में। तो कैसे है, आयरन देख लीजिए, कास्ट आयरन में 92 से 95 है, रॉट आयरन में 98% है, स्टील में 99% है, कार्बन में कितना है 2 से 4 है। अभी देखिए इसमें है ना, ये 3 का डिफरेंस आ रहा है। स्टील में आयरन सबसे ज्यादा है, इसमें क्या है मीडियम रेंज का है, इसमें मीडियम है और इसमें कम है। फिर इसमें कार्बन आता है 2 से 4, ऐसे करके इन सब की परसेंटेज क्या है बहुत वेरी करती है। पर आप देखेंगे कि स्टील है जो सा, स्टील में आयरन कंटेंट ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जब जिस भी स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो लोड को अच्छा रेजिस्ट कर सकता है अपने ऊपर, और क्या होगा जितना अच्छा लोड रेजिस्ट करेगा वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो जो इसमें अभी हमने देख लिया। और क्या होता है, कास्ट आयरन जो होती है सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म होती है किसकी, आयरन की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट कम है, इसीलिए इसमें क्या है इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी, अलॉय ज्यादा होंगे, कॉपर नील उसको निकल कोबाल्ट टिन सब इसमें मिला होगा, पर इसमें सबसे कम है। तो इसमें क्या होगा कि ये प्योरेस्ट फॉर्म है। अभी हमने इसके बारे में देख लिया। अभी यहाँ कहेंगे कि हम इन सब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ स्टील है। अभी हम उसमें स्टील के बारे में पढ़ेंगे कि स्टील कितने टाइप का होता है। स्टील का हमने परसेंटेज पढ़ ली, और ये परसेंटेज क्या है ज़रूरी है। कई बार वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्टील की परसेंटेज कितनी है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की परसेंटेज कितनी है। तो जो स्टील आता है वो हमारा कास्ट आयरन, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अभी हमने देखा कि जो स्टील है हमारा वो किस किस के बीच में आएगा। अगर हम मोटा मोटा अंदाजा लगाएं, कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 भाई थे, 3 में से सबसे बड़ा कास्ट आयरन था, सबसे छोटा रॉट आयरन था, बीच में कौन सा आया, स्टील। ठीक है, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैसे ही है। तो जो हमारा स्टील होता है, स्टील के आगे कुछ टाइप्स आती हैं। वो एक आता है माइल्ड स्टील, जिसको आपने अगर देखा हो तो मैं अगर आपको दिखा सकूं, मेरे पास माइल्ड स्टील का अभी, हाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये जो हमारे गत्ते के ऊपर की क्लिप होती है, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज होता है माइल्ड स्टील का होता है। माइल्ड स्टील हो गया। फिर इसमें दूसरा आता है हमारा कौन सा आता है, मीडियम कार्बन स्टील। फिर हाई कार्बन स्टील,
हाई कार्बन स्टील। फिर आता है हमारा माइल्ड स्टील। इस एक मैं आपको अभी बताता हूँ। माइल्ड स्टील का जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.15 से ज़्यादा होता है। हाई का मीडियम कार्बन का जो होता है वो होता है 0.3 से 0.8। फिर इसमें आता है 0.8 से 0.15 का। तो ये कार्बन कंटेंट वेरी करता है। कार्बन कंटेंट के बेस पे ही हमारा स्टील आता है। ठीक है, ये तो सिर्फ हो गया स्टील के बारे में कि स्टील क्या होता है। अब हमारा जो दूसरा टर्म है वो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ढांचा एक तरह से। अगर हमने कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे कि अगर आप लोगों ने काम ही करना है तो आप क्या करते हैं, अपना दिन में पहले एक टाइम टेबल का शेड्यूल बनाते हैं ना कि हमारा जो है टाइम टेबल कैसा रहेगा। तो आप क्या करते हो, पहले अपने पूरे दिन का एक स्केड्यूल बना लेते हो कि हाँ मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे अपना काम करूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे मोबाइल चलाऊंगा, इतनी देर में वो आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा। स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप क्या सोचते हैं उसका कि चल भाई ठीक है, अब मैंने ढांचा तो बना लिया, अब आगे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब डिज़ाइन करना। आप इसमें डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन आएगा। डिज़ाइन में अब इसमें स्ट्रक्चर में हमारा स्टील का कहाँ से आएगा, तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टील के स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिया था रूफ ट्रस का। रूफ ट्रस हमारी क्या होती है, पूरी स्टील की बनी होती है। दूसरा, रेलवे के ऊपर जो ब्रिज होते हैं, समुद्र नदी के ऊपर जो रेलवे के ब्रिज जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो स्टील के बने होते हैं सारे, उसमें कंक्रीट नहीं यूज होता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे को स्ट्रक्चर्स आते हैं। फिर बाद में आता है उनका डिज़ाइन। कि ऐसे होता है कि हम पहले सोचते हैं, सोच ले सारा सोच के फिर हम क्या करते हैं, उस पर एग्जीक्यूशन पे जाते हैं। एग्जीक्यूशन पे कैसे उसका डिज़ाइन करेंगे, उसकी डिटेलिंग में जाएंगे कि अगर हमने वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये मान लिया हमारा कोई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट ही आती है, हाँ ठीक है। तो ये अपार्टमेंट है हमारी और ये नीचे से कोई नदी जा रही है। ठीक है, नदी जा रही है। अब हमने यहाँ से निकालनी ट्रेन है, पर अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये ट्रेन पानी के नीचे से होके जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर हमारा बनता है एक पुल पूरा स्टील का। ठीक है, तो जो हमारे स्टील के ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है कि उस पर डेड लोड कितना आएगा, लाइव लोड कितना आएगा। हाँ, डेड लोड लाइव लोड का डिज़ाइन होता है पूरा। ठीक है, तो पीछे से ट्रेन आ रही है, ट्रेन का लोड कितना होगा, वो सब एस्टिमेट करके क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आई होप सो कि आपको इतना समझ आ गया हो कि स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम स्टील के बारे में पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम उसका डिज़ाइन पढ़ेंगे सारा। फिर उसके आगे उसके ड्राइंग भी आती है। ड्राइंग का आई विल ट्राई टू कवर ड्राइंग ऑल्सो, बट अभी तक के लिए तो ये है कि मैं ऐसे डीप बताऊंगा, मतलब स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन बताऊंगा आपको। तो हम उसमें स्टील के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपको भी सिलेबस में बताया कि हम उसमें कनेक्शंस आएंगे स्ट्रक्चर में, रिवेट, बोल्ट, नट, रिवेट, वेल्ड एंड बोल्ट। फिर टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, रूफ ट्रस, कॉलम्स, और क्या आते हैं, शायद यही है। एक एक मिस हो रहा है बीच में से कोई। फिर हम उसका डिज़ाइन करेंगे। फिर उसमें हम स्टील का हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है, बस उसमें ये है कि हमने जो सेक्शन चूज़ करना है उसमें हमारा स्टील का काम आता है। सो थैंक यू फॉर टुडे कि एंड if you like this video, so please share and subscribe my channel. Thank you all for paying attention.